नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज। तो आइए हम लोग इस सेशन में अब लोग समझेंगे टाइप 5 टाइप का क्वेश्चंस, जो कि है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे रेशियो और फ्रैक्शंस का इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आराम से सीखेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो एरिया में कितने प्रतिशत से बढ़ोतरी होगा। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहली बात ये हम लोग समझे, अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो 20% का मतलब 1/5। तो पहले रेडियस 5 था और अब कितना हो गया 6। एरिया क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, तो इस दोनों पाई को क्या करें, कैंसिल कर दें। तो आर स्क्वायर यानी कि 25, आर स्क्वायर यानी कि 36। तो कितना बढ़ गया ये, तो ये बढ़ गया 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 1, यानी 11 बढ़ जा रहा है। तो 11 कितने पे बढ़ रहा है, तो 11 बढ़ रहा है 25 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 100 गुना कर देंगे, 25 चौके 100 यानी कि 44% एरिया इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चंस बार बार हमको पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चंस पेपर में आता ही है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चंस देखें कि क्या कह रहा है कि किसी स्क्वायर साइड जो है वो किसी स्क्वायर का इंक्रीज कर जाता है 30% से, तो क्या पूछ रहा है कि एरिया में क्या बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो 30% का मतलब 30% का मतलब होता है आपको 3/10। यानी कि पहले 10 था और उसमें 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, पहले 10 था अब हो गया 13। एरिया मतलब ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि पहले 100 था अब हो गया 159। बढ़ गया कितना 69। कितने पे बढ़ गया 100 पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कितना इंक्रीज हो जाएगा 69%। है ऑप्शन 69%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस है। अगर लेंथ किसी रेक्टेंगल का इंक्रीज कर जा रहा है 25% से, तो लेंथ इंक्रीज कर रहा है कितने से, 25% से। ठीक, तो लेंथ अगर 25% से इंक्रीज कर रहा है, यानी 25% मतलब 1/4। तो पहले लेंथ 4 था और बाद में ये लेंथ 5 हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि ब्रेथ जो है, ब्रेथ वो क्या कर जा रहा है, तो ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 25%। यानी ब्रेथ जो है वो 25%, ये बढ़ रहा था, उसी तरीके से ये 25% घट रहा है। तो 25% अगर घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि लेंथ पहले जो है वो 4 यूनिट था, तो ये अब घट करके हो गया 3 यूनिट। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना, सॉरी माफ कीजिएगा। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। 20% यानी कि 1/5। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें। 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5, ये 1/5 होगा। और यहां आप समझें कि यानी कि पहले ये था 5 यूनिट अब हो गया 4 यूनिट। तो पूछ रहा है कि चेंजेस क्या होगा। तो 5 चौका 20 था पहले एरिया और बाद में भी 20 ही रहा। इसका मतलब क्या है, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि अगर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है ना, जो बेस का रेडियस है किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई ये सिलेंडर है। ठीक, इस सिलेंडर का राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से। तो 20% से बेस इंक्रीज हो रहा है 20%, मतलब 1/5। तो पहले 5 यूनिट था और अब कितना हो जा रहा है 6 यूनिट। ठीक है ना, 5 + 1 यानी 6 यूनिट हो जा रहा है। और बोल रहा है क्या कि उसका हाइट डिक्रीज हो रहा है 10% से। तो हाइट 10% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये हाइट 10% से कम हो रहा है। तो 10% यानी कि 1/10। पहले 10 था और अब कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा। तो पहले एरिया रेडियस 5 था और हाइट 10 था, और ये था 6 और ये
9, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब यह है कि पाई तो दोनों में है, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, यानी कि इसको लिखें पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब यह है कि पाई तो पहले भी था, यानी कि पाई तो है ही, आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और एच यानी कि 10, और अब कितना हो गया, तो ये पाई यानी कि अब हो गया आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और ये 9, ठीक है ना। तो पाई और पाई को तो काट ही दें आप, तो 5 25 दाएं 250, और इधर हो गया 6 6 36 और 9 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 9 3 27, 5 31 के 1, हाथ में 3, 314, और ये हो गया 250, ठीक। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है कितने का, 64 का, ठीक है। 314 और 250 में घटाएंगे तो 64 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 250 पे, तो 100 पे कितने का इंक्रीज होगा, 1010 खत्म, यानी कि 640/25, ये हमारा ऑप्शन होगा, 640/25। क्लियर है। अगर कोई कैलकुलेशंस मिस्टेक्स हो तो देख लें आप, ठीक है। रेडियस 5 से 6 हुआ और ये 10 से 9 हुआ, तो 36 नमा 9 6 54 के 4, 5 9 3 27 और 5 7 5 12, यानी 324, माफ कीजिएगा 324, ये घट गया तो ये हो गया आपको 74, है ना, ये 74 और ये 740/25, ठीक। काटेंगे तो 5 25, 5 1 5 2, 5 चौके 20 और 8 पंचे 40, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये हो गया 4, 9 पंचे 45, 3 बच गया तो 3, यानी कि 5 से काटेंगे तो 6 पंचे 29.6, यानी कि 30% के करीब में इंक्रीज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो क्यूबॉइड का है वो 10% बढ़ता है, 20% घटता है और 25% बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब ये अगर 1 है, इसमें क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1.1 कह लें, ठीक। उसी तरीके से अगर 20% घट रहा है तो यानी कि ये हो जाएगा 0.8, ठीक है ना। और उसके बाद वॉल्यूम जो है वो ये बढ़ रहा है आपको 25%, यानी 1.25। ऐसे समझिए कि अगर तीनों एक 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 होता तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है 1 × 1 × 1, यानी कि क्या हो जाता 1 ही होता। अब इसी 1 में अगर 10% बढ़ गया तो 1.1 हो गया, 1 में अगर 20% कम हो गया तो 0.8 हो गया, 1 में अगर 25% बढ़ गया तो 1.25 हो गया, ठीक। अब इसको गुना कर दें आप, ये 10 नीचे 10 नीचे 10 नीचे 125 8, यानी कि 100 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और 25 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो ये कितना हो जाए 125 8 1000, और 1000 में 1000 हो गया, और 1000 में 11 से गुना करेंगे और नीचे है 1000, तो कितना हो गया 11 हो गया, ठीक। माफ कीजिएगा यहाँ 2 जीरो होगा ना, 1 जीरो और बचे, तो ये क्या हो गया 1.1। तो 1.1 का मतलब क्या हुआ 10%, ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जा रहा है इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। एक बार और देखिए, इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा है कि अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट किसी क्यूबॉइड का चेंज हो रहा है 10%, उसके बाद 20% उसका जो ब्रेथ है वो कम हो जा रहा है, और फिर 25% उसका जो हाइट है वो बढ़ जा रहा है, तो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम में क्या बदलाव होगा। मान लीजिए इनिशियल में एक एक यूनिट उस तीनों का लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो उसको गुना करेंगे तो 1 मीटर क्यूब हो गया, अगर मान लीजिए मीटर है तो, ठीक है। अब मान लीजिए 10% बढ़ रहा है, तो एक में 10% बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1.1। एक में 20% कम हो रहा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 0.8। उसी तरीके से एक में अगर 25% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 1.25, ठीक। अब इस तीनों को अगर गुना कर दें तो गुना कर देंगे तो ये इसको 10 और इसको 1000, ठीक है ना। तो 125 8 मतलब 125 8 होता है 1000, और 1000 यानी कि 11 × 1000, और नीचे क्या है 10 × 10 ×
100, तो 1 2 3 1 2 3 खत्म, यानी कि क्या बचा 11/10 यानी कि 1.1। 1.1 मतलब एक में 1.1 बढ़ रहा है तो 0.1 कितना हो गया उसका 10%। इसका मतलब है कि वॉल्यूम में 10% का क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, किसी शहर में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 10 100,000 10,000 2,70,000 है टोटल पॉपुलेशन। ठीक, जिसमें 5/9 जो है वो मेल है और उसमें से 60% ऑफ मेल जो है वो क्या है मैरिड है। तो पूछ रहा है कितना पॉपुलेशन जो है वो मैरिड है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 5/9 मेल है, तो इसका मतलब ये है कि 5 अगर मेल है तो ये कितना है, ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक, अब बोल ये रहा है कि जो मेल है उसका 60% मैरिड है, तो ये 5 मेल है और टोटल पॉपुलेशन 9 है। इसका 60% निकालेंगे तो कितना होगा 3, 5 का 20% 1 तो 60% 3, तो ये 3 इस 3 से मैरिड होगा। तो मतलब ये है कि टोटल जो मैरिड है वो कितना होगा 6, टोटल जो मैरिड है वो कितना होगा 6। तो 6 अगर मैरिड होगा कितने में 9 में, तो 100 पे कितना होगा, यानी कि 600 डिवाइड बाय 9। तो 600 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54, 4 बच गया तो 9 चौक 36, 4 यानी 9 चौक 36 और ये 4 तो 64.44। तो ये है क्या 60 छक 54, 6 बच गया तो 9 छक 54, माफ कीजिएगा ये 9 छक 54, ठीक है ना। और फिर नौ छक 54, 6 बच गया 9 छक 54, 66.66%। तो ये है क्या ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कर रहा है कि एक आदमी 70% इनकम का जो है वो स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ इंक्रीज बाय 20%। व्हाट विल बी इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन सेविंग। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय और खर्च दोनों में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान 70%, ठीक है ना, अगर वो कमाता है 100%, ठीक है 100% उसका अगर इनकम है, उसका 70% वो क्या कर दे रहा है खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है उसका 30%। ठीक, अब इसके बाद ये समझिए कि अगर मान लीजिए इंक्रीज हो जा रहा है 20% से उसका इनकम, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आय और खर्च दोनों में 20% का वृद्धि है। तो आय में अगर वृद्धि हो गया तो ये 120 हो गया, इसमें वृद्धि है यानी कि ये हो गया 84। तो अब जो बचत है वो कितना हो जाएगा 120 में से 84 घटेगा, तो 120 में से 84 को अगर घटाएंगे तो कितना हो गया 6 4 10 और इसमें से 5 लिए तो ये 11 और ये हो गया 3। ठीक, तो यानी कि ये कितना वृद्धि हो जाएगा 6 का वृद्धि हो जा रहा। 6 का वृद्धि कितने पे 30 पे, 6 का वृद्धि 30 पे तो 100 पे, 100 पे कितने का वृद्धि होगा। तो ये बताइए 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 1 0 खत्म हो गया, 3 दूनी 6 यानी कि 20% उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो है ऑप्शंस 20% उसका सेविंग इंक्रीज हो जाएगा। क्या कर रहा है कि एक जो आदमी है वो स्पेंड करता है 80% ऑफ हिज इनकम, और जो इनकम है अगर मान लीजिए 25% से बढ़ जाए और उसका एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाए, तो पूछ ये रहा है कि फाइनली उसके सेविंग में कितना चेंजेस आएगा। मान लीजिए 100 उसका इनकम था और 80% वो खर्च कर देता है, मतलब 80 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचता है कितना उसके पास 20। अब उसके इनकम में इंक्रीज हो रहा है 25% से, तो अब ये हो गया 125 और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जा रहा है 20% से, तो 8 दूनी 16 यानी कि 96 ये हो जा रहा है। तो अब बच कितना रहा 25 और 4 29, ठीक है ना।
तो ये इंक्रीज कितने का है, ये इंक्रीज है 9 का, 9/20 में तो 100, ठीक है ना। तो 20 पंचे 100 यानी कि 45% उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज हो जा रहा है 45%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी 4800 रुपया स्पेंड्स 4800 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8000। किसी इनकम आदमी का जो इनकम है वो इनकम है 8000 और वो स्पेंड करता है कितना 4800, तो उसका जो सेविंग है, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर अगर 4800 है तो जो सेविंग है वो कितना है, तो 8000 में से 4800 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3200, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि पहले तो इसको हम रेशियो में चाहे तो तोड़ लें, 2 0 2 0 2 0 तो ऐसे ही खत्म कर दें, और ये हो गया आपको 8 दाइन का 80, 8 6 48, 8 चौक 32, ठीक। तो 10 यूनिट इनकम है, 6 यूनिट एक्सपेंडिचर है और सेविंग है 4 यूनिट, ठीक। और इसको अगर आप चाहें तो और स्मॉल कर दें, 5 कर दें, 3 कर दें और ये 2 कर दें, यानी 5 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, ठीक है ना। यानी कि 5 यूनिट इनकम है, एक्सपेंडिचर है 3 यूनिट और सेविंग है 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि यदि उसके आय में 25% की वृद्धि होती है, तो इस 5 को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं और आसान करने के लिए इसको चाहे तो 500 लिख लें, इसको 300 लिख लें, इसको 200 लिख लें, क्या फर्क पड़ता है, तो रेशियो में ही है तीनों, है ना। अब इसके इनकम में वृद्धि होता है 25% का, तो 500 का 25% यानी कि 500 का 25%, 25% मतलब कि 1.4, 1/4 करेंगे आप, तो 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 4, 4 और 25 मतलब 125 हो जाएगा ये, तो 125, ठीक है ना, का वृद्धि हो रहा है। और उसके खर्च में 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी 300 का 30 दूनी 60, 360 हो जा रहा है। तो ये हो जा रहा है 625, ये हो रहा है 360। तो हमसे ये पूछ रहा है कि उसके सेविंग में कितने का वृद्धि होगा, तो 360 और ये 625, 5 में से 0 गया 5, ये हो गया 6 6 12 और ये 45, तो 5 5 में 3 गया 2, 265, ठीक। तो पहले सा 200 और अब हो गया 265, ठीक है ना। 0 6 6 12 265, तो चलिए ठीक है। तो इसका मतलब 65 इंक्रीज हो रहा है अपॉन 200 में, तो 100 पे कितना 10 10 10 गया, यानी कि 32.5% का इंक्रीजिंग है, तो है 32.5%, सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि एक आदमी का व्यक्तिगत आय जो है वो, एक व्यक्ति का आय 7200 रुपया है और वो 5400 रुपया खर्च कर देता है, तो यानी कि इसका इनकम है 7200 और वो खर्च कर देता है 5400, तो बचाता कितना होगा, यानी कि बचाता होगा 8 4 12 और इसमें से कैरी लिया तो 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1800 रुपया, ठीक। तो अभी उधर तो जाना ही नहीं था हमको। अब इसका तो पहले रेशियो ही ले लें हम, इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। आप इसका रेशियो ले रहे 8 से करें तो 12 9 8 72, यानी कि 9 6 54, तो 9 8 72 और 9 6 54, यानी कि 8 6 और ये हो गया 2, 8 में से 6 जाएगा 2, तो ये अगर 800 है तो ये 600 है और ये 200 है, ठीक। अब पूछ ये रहा है कि उसकी आय और व्यय दोनों में 10% की वृद्धि होती है, तो ये 880 हो जाएगा, ये 10% 660 हो जाएगा, तो इसमें कितना का वृद्धि हो जाएगा 0, 8 में 6 गया 2, 8 में 6 गया 2, यानी 220, ठीक। तो पूछ ये रहा है कि उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो 20 की वृद्धि हो रही कितने पे 200 पे, तो 100 पे 2 0 2 0 यानी कि 10, यानी कि 10% का इंक्रीज होगा, तो ये 10% हमारा सही जवाब है। क्लियर है बात, अब वो समझ में आ रहा है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर्स का और भी बहुत सारा क्वेश्चंस इस तरीके का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।